नमस्कार दोस्तों। हर एक मानव अपनी जिंदगी में एक बेहतर मुकाम को हासिल करने की सोच रखता है और इसी सोच के चलते वह कभी कभी कुछ परिस्थितियों में फंस जाता है जहां से निकल पाना उसके बस का नहीं होता है। और जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो वह अपने अहले मुकाम को भूल सा जाता है और वह अपने जिस मुकाम के पीछे लगातार भागता रहता था उस मुकाम को भुलाते हुए विपरीत परिस्थितियों वाले इंजन की गाड़ी के डिब्बे के रूप में अपने आप को चस्पा करते हुए पीछे लगा देता है। और यही हर एक मानव के साथ होता है। ऐसी परिस्थितियां हमेशा विषम परिस्थितियां कही जाती हैं और विषम परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि हर एक के मानव में भी जीवन में ना आती हूँ। वैसे मेरा मानना ये है और मेरी सोच इस तरीके से कहती है कि यदि आदमी या मानव अपने सामाजिक परंपरा और लीक पे चलने वाली बीमारी को त्याग दे तो मानव अपनी सोच का गुलाम बन सकता है। और आज के ज़माने में मुश्किल से चंद लोग ही अपनी सोच के गुलाम होते हैं। अब यहाँ अपनी सोच के गुलाम होने का मतलब ये है कि लोगों के पास अपनी कोई सोच नहीं होती है, वह हमेशा दूसरों की सोच को फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मानव को अपनी सोच का गुलाम होना चाहिए, अपनी सोच के आधार पर कार्यों को करना चाहिए और अपनी सोच के आधार पर विषम परिस्थितियों से बाहर भी निकलना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियां हर एक मानव के जीवन में आती हैं। इसी संदेश को लेते हुए मेरे द्वारा चंद लाइनें लिखी गई और उन लाइनों का वर्जन भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो वो लाइनें हैं, निगाहों का निगाहों में नजर आना चाहिए। इट मीन्स कि आपकी निगाह में जो कुछ भी है वह दूसरों की निगाह में नजर आना चाहिए, तभी लोग आपको मेंटल कहेंगे। और पागलपन वह नहीं कि लोग आपको ये कहें कि आप अपने आप में बिजी रहते हो, बल्कि पागलपन वह स्थिति होती है जब आप एक मुकाम को पाने के पीछे भागने लगते हो। और यही हर मानव की सोच में होना भी चाहिए। अगर ऐसा ना होने की स्थिति पे लोग एक लीक और परंपरा को फॉलो अप करते रहते हैं। तो लाइन इस तरीके से आई कि निगाहों का निगाहों में नजर आना चाहिए, है आग अगर तू तो बिखर जाना चाहिए। इट मीन्स कि पूरे समाज में आपके प्रभुत्व का वर्जन होना चाहिए। आपके सारे लोग, आसपास के जितने भी लोग हैं, वह लोग इस बात को जाने कि यू आर ए सीरियस विथ योर एम। तो निगाहों का निगाहों में नजर आना चाहिए, है आग अगर तू तो बिखर जाना चाहिए। यदि पंख पसारे हैं जमी ताक के अंबर तो उड़ के तक तो ताज भी अब पाना चाहिए। पंख पसारने का मतलब ये हुआ कि आप दूर गगन की ताक को अगर अपने मन में बैठा के रखे हुए हो या धरती की सोच से एकदम परे होते हुए अंबर को छूने की परिकल्पना को अपने मन में सजा कर बैठे हो तो आग की तरह आपको पूरे समाज में फैलना होगा। और तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको आपके तख्तो ताज को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए दोस्तों, निगाहों का निगाहों में नजर निगाहों का निगाहों में नजर आना चाहिए, है आग अगर तू तो बिखर जाना चाहिए। यदि पंख पसारे हैं जमी ताक के अंबर तो उड़ के तक तो ताज भी अब पाना चाहिए। वंदे मातरम।